Good morning, students. Welcome back to our new English lectures. We have done with the first unit very nicely. You all have responded very good to the paper, and all of you have got very nice marks in the paper. So we have done with the first unit, and before first unit we have started a chapter. The name was the chapter was the three questions. So till here I have explained you this chapter before unit test, so I will just give you a short glance that what does this chapter contains. So here is a chapter, three questions means there is a king. He wants to know the three questions from the people. What was the three questions? First is फर्स्ट इज़ व्हाट द राइट टाइम वॉज फॉर एवरी एक्शन, यानी हर एक्शन के लिए राइट टाइम क्या होगा. हु द मोस्ट नेसेसरी पीपल वर, और उसके लिए कौन से मोस्ट नेसेसरी पीपल है उसके साथ रहने के लिए. एंड हाउ ही माइट नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और कोई नई थिंग या इम्पॉर्टेंट थिंग करने के लिए उसे क्या चाहिए या क्या करना चाहिए वो. तो इसके ये तीन क्वेश्चंस थे जो उसने अपने कोर्टियर्स, अपने किंगडम में अपने लोगों से, अपने पीपल से पूछा, पर उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला. उसके बाद फिर वो कहाँ गया था, एक हर्मिट के पास, हर्मिट यानी साधु के पास. उस साधु से जाके उसने पूछा तो उसके साधु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया. उसको खाली क्या हुआ था कि वो साधु डिग कर रहा था. फिर वो डिग करते करते किंग ने बोला कि लाओ मैं डिग करता हूँ. फिर किंग ने डिग किया. फिर उन लोग उसकी झोपड़ी में सो गए. फिर सुबह का टाइम होता है. फिर वापस से जो किंग है उससे वही तीन क्वेश्चंस पूछता है, तो साधु कुछ जवाब नहीं देता है. अब उसके आगे क्या होता है वी विल सी इन दिस चैप्टर. ओके, सो मैंने यहाँ तक पढ़ाया था. नाउ द किंग, अब क्या होता है कि डिग जैसी किंग जो है ये सारी चीज़ें बोलता रहता है, उतने में उसको एक तेज़ किसी के भागने की आवाज़ आती है. तो ये जो हर्मिट है वो बोलता है कि देखते हैं कौन है, कौन भाग के आया है. तो लेट्स सी. द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट. बियर्डेड यानी दाढ़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी में एक मैन था जो फॉरेस्ट की तरफ से भागते हुए आ रहा था. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. अब उसका जो हाथ है वो उसके पेट पे दबाया, मतलब उसके पेट पे कुछ इंजरी हुई थी, तो उससे वो अपने हाथ अपने पेट पे रख के आ रहा था. एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके स्टमक पे से ब्लड बहुत गिर रहा था. व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड मॉर्निंग फीबली. अब वो क्या है, जैसे ही उसने किंग के पास गया और वो बेहोश हो गया. द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन क्लोथिंग. अब जब किंग और हर्मिट दोनों मिलके वो आदमी को अनक्लोथ यानी उसके कपड़े वगैरह उतार के उसके जो ज़ख़म को है वो साफ़ करने लगे. देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और बहुत बड़ा सा ज़ख़म उसके पेट में था. द किंग वॉश इट एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज्ड इट विद इट्स हैंकरचीफ एंड अ टॉवेल विद द हर्मिट हैड. But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. और उसके बाद हर्मिट और किंग दोनों ने मिलके उसके वाउंड से जो बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा था, तो किंग ने क्या किया, अपनी हैंकरचीफ को उसकी ब्लड के ऊपर बांधा और उसके जो हर्मिट की टॉवेल को बांधा, और बार बार इस बैंडेज को निकाल के धो के वापस लगाते जाए थे, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा था. When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. और जब ब्लड रुका तो उसके बाद जो मैन है उसको थोड़ा होश आया और उसने कुछ पीने को मांगा. द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. और किंग ने एक फ्रेश वाटर लाके उसे पीने के लिए दिया. Meanwhile the sun had set and it had become cool, so the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. और फिर देखते देखते शाम हो जाती है और किंग और हर्मिट दोनों उस मैन को उठा के उसके हर्मिट के हट में लेके चले जाते. द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज. बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ एंड ऑल्सो फेल अ स्लीप. और जैसे ये हट के अंदर लेके आता है तो जो वो मैन है वो चुपचाप आंखें बंद करके सो जाता है, और जो किंग है वो भी थका होता है तो वो भी वहीं
पर सो जाता है। When he awake in the morning, it took him some time to remember where he was and who the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. अब फिर जब सुबह होती है, जब किंग उठता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ है। तो जब वो आजू बाजू देखता है तो उसको वो बियर्डेड मैन नज़र आता है। तो वो सोचता है कि ये कौन है और ये मतलब इतने उससे मुझे घूर क्यों रहा है। फॉरगिव इंटेंट गेजिंग इंटेंटली मतलब बहुत ईगरली अटेंटिवली उसको क्या कर रहा है, घूर रहा है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक एंड वॉक्स लुकिंग एट हिम। और जैसे ही किंग उठ के उसे देखने लगता है तो वो मैन क्या बोलता है कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर सेड द किंग्स। किंग बोलता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ तो मैं तुम्हें किस बात की माफ़ी दूँ। यू डोंट नो मी बट आई डो यू। फिर वो क्या बोलता है कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हु swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. I knew you had gone alone to see the hermit and I also resolved to kill you on your way back. But the day passed and you did not return. अब क्या बोलता है ये किंग को ये क्या बोलता है मैन, बियर्डेड मैन, कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने मेरे ब्रदर की प्रॉपर्टी को उससे छीन लिया और मुझे इसका तुमसे रिवेंज यानी बदला लेना था। तो इसलिए मैं जो है झाड़ी के पीछे छुपा था कि जब तुम हर्मिट के घर से मतलब जो साधु के घर से तुम जब अपने किंगडम में जाओगे तो उस रास्ते में मैं तुम्हें किल कर दूँगा। तो फिर क्या होता है, सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश यानी हाइडिंग प्लेस, जो प्लेस में जहाँ पे वो अटैक करने के लिए छुपा था। टू फाइंड यू योर बॉडी गार्ड रिकॉग्नाइज मी एंड बाउंडेड मी। और जैसे ही वो निकलता है उसको मारने के लिए उतने में उसके बॉडी गार्ड उसको पहचान लेते हैं और उसे बाउंडेड यानी छुरी भोंक देते हैं। आई एस्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लीड टू डेथ एंड यू नॉट ड्रेस माई वाउंड। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ। अब क्या होता है, ये बोलता है कि मैं तुम्हें मारने आया था पर तुमने मुझे मेरी लाइफ बचाई और इसलिए अब से मैं जो हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे जो बोलोगे जो करने बोलोगे अब अपनी मैं लाइफ जो है वो तुम पर सर्व करूँगा यानी तुमको मैं पूरी लाइफ सर्व करूँगा जो भी तुम मुझे बोलोगे। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद एन एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव गेन हिम फ्रॉम अ फ्रेंड। अब जो किंग है वो बहुत खुश हो जाता है कि उसने इतने आसानी से अपने एनिमी को क्या कर लिया, फ्रेंड बना लिया। He not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend to him. The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit. अब क्या होता है, किंग क्या बोलता है कि ठीक है अब तुम मेरे दोस्त हो गए हो, अब तुम मेरे दोस्त ही नहीं हो, अब मैं अपने लोगों को और अपने मेन जो मेरा पर्सनल डॉक्टर है उसे भी भेजूँगा तुम्हारे को सही करने के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश टू वंस मोर। अब जो है ये किंग अपने घर के लिए निकलने जाता है पर उससे पहले वो क्या जाता है, हर्मिट को ढूंढने जाता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू बेग फॉर एन आंसर फॉर द क्वेश्चन ही हैड आस्क। अब घर जाने से पहले किंग सोचता है कि मैं एक बार उससे जो है ये क्वेश्चन पूछते हुए जाऊँ। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड एंड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब जो हर्मिट क्या करता रहता है, जो उन लोगों ने खड्डा खोदे थे उसके अंदर जो है वो बीज बोता रहता है। The king approached him and said, "For the last time, I pray you to answer my question, wise man." और जो किंग है वो बोलता है मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, एक आखिरी बार मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दो। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin leg and looking up at the king who stood before him. Crouching यानी बेंड होना, बेंड होके वो सी बो कर रहा था। तो जैसे ही किंग बोलता तो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है। What do you mean? asked the queen. तो किंग बोलता है asked the king. तो किंग बोलता है क्या मतलब है? Did you see? replied the hermit.
Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and stayed to dig this bed for me, you would have gone back and been killed by that man. अब hermit क्या बोलता है कि देखो, तुम अगर मेरे साथ नहीं रुकते और तुम अगर ये खड्डा खोदने में मेरी मदद नहीं करते तो तुम अपने घर के अपने किंगडम जाने के लिए, अपने बंगलों में या अपने पैलेस में जाने के लिए निकल जाते और फिर जो वो मैन है वो तुम्हें मार देता. So the most important time was when you were digging the bed and I was the most important man to do me good, was your most important business. तो क्या बोलता है हर्मिट कि जब तुम मेरे लिए खड्डे खोद रहे थे वो तुम्हारा इम्पॉर्टेंट टाइम था और तुम मेरे लिए खड्डे खोद रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारा इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गया. समझ रहे हो? Afterwards, the most important time was when you were attending to that man, for if you had not bound his wound, he would have died without having made peace with you. फिर बोला उसके बाद जो तुम्हारा most important time था कि जब तुमने वो मैन के वाउंड यानी मैन के जो ज़ख़म है उसको तुमने बैंडेज किया. अगर तुम नहीं करते तो वो ऐसे ही मर जाता और तुम्हारी उसकी पीस यानी सुलह नहीं होती. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. तो फिर उसने बोला कि वो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट था, वो मैन तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और वो बिज़नेस तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. यानी ये क्या सिखा रहा है कि टाइम टू टाइम बदलते टाइम कौन कब क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है करना, वो हमको ध्यान देना चाहिए. रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट्स द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी power. The most necessary person is the one with whom you are. For you do not know whether you will have dealing with anyone else. And the most important thing to do this person good, because for that purpose alone when you sent it into his life. अब वो क्या बोल रहा है कि हमको पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ का या किसी भी लोगों का पता नहीं चलता कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या हम किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमारे लिए टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उस टाइम को रिकॉग्नाइज़ करना, उस टाइम में किसी की हेल्प करना या किसी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो टाइम टू टाइम हमारा राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट बिजनेस जो है वो चेंज होता रहता है. जैसे पहले के हर्मिट के लिए उसका टाइम चेंज था और अब वो मैन के लिए. तो इस तरह से जो हर्मिट है यानी जो साधु है वो उसको अपने क्वेश्चंस वो बताता है, आंसर देता है. नाउ आप लोगों का होमवर्क जो रहेगा वो ये इंग्लिश वर्कशॉप है आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, उसको करना है. रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. तो आपको ये 5 ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस देने. द पीपल कन्विंस द किंग टू मेक अ प्रोक्लेमेशन, यानी पीपल ने किंग को कन्विंस कर लिया था, उसके आंसर के लिए ट्रू और फॉल्स बताना है. द हर्मिट स्पोक यूजुअली टू एवरीवन, हर्मिट हर लोगों से बात करता है, वो आपको बताना है. ठीक है. उसके बाद आप लोगों को ये कैरेक्टर, द कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द किंग एंड हर्मिट आर मिक्सअप, सॉर्ट देम इन द राइट बॉक्स. अब ये आपको इसमें कैरेक्टर दिया हुआ है, यानी फीबल, इम्पेशेंट, पेशेंट, हेल्पफुल, ईगर टू सक्सीड, कन्विंसिंग, एनलाइटेंड, वाइस. अब ये जो है ये एक एक के दो, ये किंग और हर्मिट के एडजेक्टिव्स है यानी क्वालिटीज़ है. तो आपको ये क्वालिटीज़ को इन दोनों में बांटना है. जैसे फीबल, फीबल यानी क्या होता है, फीबल मीन्स जैसे कि किसी की स्ट्रेंथ जो है, फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम रहती है यानी बहुत वीक होता है और वो काम करने में बहुत वीक रहता है, उसका मतलब फीबल है. तो ऐसा कौन था, हर्मिट था, क्योंकि वो बहुत थिन था, बहुत वीक था. उसके बाद हेल्पफुल कौन था, किंग था, क्योंकि उसने डिप करने में हेल्प किया. तो वैसे ही आपको इसके क्वालिटीज़ बतानी है. उसके बाद कंप्लीट द टी डायग्राम एसोसिएटेड विद द हैपनिंग इन द स्टोरी. अब स्टोरी में क्या क्या हैपनिंग हुआ था वो आपको बताना है. रिवॉर्ड विनिंग क्वेश्चंस, कौन से 3 क्वेश्चंस पूछ रहा था किंग वो आपको लिखना है. पहला क्वेश्चन लिखा है हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, आपको बाकी के 2 लिखना है. डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फिर पीपल ने कौन कौन से क्या क्या रिस्पॉन्स दिए वो आपको बताना है, 1 दिया हुआ है. मोस्ट नेसेसरी पीपल नीडेड बाय द किंग, अब किंग को क्या समझ में आया कि उसके लिए कौन नेसेसरी पीपल है वो लिखना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस, किंग के लिए कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस थी वो लिखना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर. डू द होमवर्क एंड सेंड इट इन द ग्रुप एंड प्लीज़ डू द होमवर्क ऑन द टाइम एंड लेट्स सी यू इन अनदर लेक्चर.
थैंक यू।